हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बायोलॉजी का पार्ट 16, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तब दांत में क्या है कि मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है, तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है, वही पूछा है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। अब बताइए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? आपके ऑप्शन है अग्नाशय ग्रंथि या फिर थायराइड या पीयूष या यकृत। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में या मस्तिष्क में? तो जो पीनियल ग्रंथि होता है वो मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, आपके ऑप्शन है मायोलॉजी में या मेस्ट्रोलॉजी में या माइकोलॉजी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायोलॉजी में, ठीक है। मायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मांसपेशियों का। बताइए, प्लाज्मोडियम फास्सीपरस, ठीक है, से मलेरिया होता है और वह किस में पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है या कवक या प्रोटोजोन या विषाणु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोन में पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फास्सीपरस से मलेरिया होता है तो वो प्रोटोजोन में पाया जाता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन या ट्रिप्सिन या टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन, ठीक है। टाइलिन पाया जाता है लार में, एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। बताइए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण, ठीक है। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। अब बताइए, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकले जाते हैं? आपके ऑप्शन है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो सभी को मालूम होगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ठीक है। बताइए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एंगलर या लीनियस या अरस्तु या फिर लेमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीनियस, ठीक है। वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या ये सभी? तो तपेदिया होता है, ठीक है। तपेदिक होता है, सॉरी तपेदिक होता है जो बैक्टीरिया से रोग फैलता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन स्वपेशी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल, ठीक है। शैवाल स्वपोषी होता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है? आपके ऑप्शन है फफूंद है या लाइकेन या जीवाणु, विषाणु। तो आलू में जो मोजेक रोग का कारक तत्व है वो विषाणु है, ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुप्रोफिलस कहलाते हैं, ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक कुप्रोफिलस कहलाते हैं। अब बताइए, सिलिकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? तो सिलिकल्चर में सीधा सा जान लीजिए शैवालों के संवर्धन का अध्ययन होता है, ठीक है। सिलिकल्चर में शैवालों के संवर्धन का अध्ययन होता है। अब बताइए, बरगद के पेड़ के तनों से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? आपके ऑप्शन है वसामी मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल कहलाते हैं, ठीक है। बताइए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेफ्लिसिया के द्वारा, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। अब बताइए, सुगंधित पुष्पों में परागकरण, सॉरी पुनः बोल देता हूँ, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीट, ठीक है। कीट द्वारा परागकण होता है, ठीक है। बताइए, निम्न
लिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो अभी तो आपको बताया था, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। ठीक है, अब बताइए फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार।